नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दबंग संवाद न्यूज। मैं सुनील। हम अभी आगर के बाबा बैजनाथ जो विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ का गौरवशाली इतिहास है, यहाँ मंदिर पर मौजूद है। यहाँ पे सावन सोमवार के दिन हजारों की संख्या में भक्त लोग, शिव भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और यहाँ के मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे हम मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि मंदिर का क्या इतिहास है। गुरु जी प्रणाम। क्या नाम है गुरुदेव आपका? गुरुदेव, यहाँ का बताते हैं कि ये मंदिर का निर्माण कोई अंग्रेज अधिकारी ने करवाया था। इस पे क्या कहना है, क्या जानकारी देना चाहते हो आप हमारे? देखिए, क्या है कि मंदिर जो है ये तो स्वयंभू शिवलिंग है। निर्माण की अगर चर्चा आती है तो निर्माण तो इसका पहले 13वीं शताब्दी में मौर्य शासन काल में हुआ था, छोटे मंदिर का निर्माण। हाँ, ये जरूरी है कि अंग्रेज द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया, इसलिए माना जाता है कि भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसे अंग्रेजों ने जीर्णोद्धार करा है, क्योंकि भगवान बैजनाथ ने स्वयं अंग्रेज को इसके जीर्ण चमत्कार दिए थे। भगवान ने स्वयं उसको दर्शन दिए। अंग्रेज को कोई मार्टिन करके बताते हैं। हाँ, कहानी क्या है, ये पहले जब अंग्रेज शासन काल था तो उस दौरान एक अफगानिस्तान के अफगान में मतलब अंग्रेज और पठानी सेना के बीच एक युद्ध था। उस युद्ध की कमान कर्नल मार्टिन को सौंपी गई थी। कर्नल मार्टिन वहाँ गए, युद्ध संभाल रहे थे। यहाँ उनकी पत्नी और जो लोग थे उनके पास आकर उनका थोड़ा दिन के लिए कोई संदेश नहीं आया कि युद्ध की क्या हालचाल है। तो वो चिंतित हुए और चिंतित होने के बाद में भाई योग लगा भगवान का कि वो यहाँ पर बाबा बैजनाथ की शरण में आई और बाबा बैजनाथ से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करी और बाबा की कृपा हुई कि उनकी प्रार्थना सुन भगवान स्वयं अफगानिस्तान गए और अंग्रेज को बचाया। उससे प्रेरित होकर, चमत्कार से प्रेरित होकर ये उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। एक और गुरुदेव, यहाँ की चमत्कारी घटना बताते हैं वकील साहब की। यहाँ जो वकील साहब है, आप एक स्टेचू लगा हुआ देखेंगे, ये घटना है 23 क्योंकि वो पैसे से वकालत कर रहे। और एक दिन ऐसा योग आया कि वकील साहब यहाँ पूरे ध्यान में मग्न हो गए और उनको कोर्ट में जाना था, पैरवी करनी थी, पर ध्यान मग्न हो गए तो उनको समय का ध्यान नहीं रहा। तो उनको उनके जो क्लाइंट था वो मिल गया, बोले आपने मेरे को बचा लिया, आज अच्छी बहस करी। फिर धीरे धीरे वकील साहब तक पहुँचे और दूसरा वकील मित्रों ने भी बधाई दी। फिर वो जज साहब के पास गए। जज साहब के पास जाने के बाद उन्होंने बोला बस साहब ये, तो फिर वो वकील साहब जज साहब के पास गए और उनसे चर्चा हुई कि साहब मैं तो पूजा पाठ कर रहा था, यहाँ आए ही नहीं। फिर जज साहब ने बोला उनसे, बोले कि आप आए हैं, बहस बहुत अच्छी करी और आप आज केस जीते हैं। तो उन्होंने फिर उनकी नहीं मानी, तो फिर उन्होंने उनके सिग्नेचर दिखाया, बोला आप अभी सिग्नेचर करके गए। फिर वकील साहब को लगा कि यार भगवान आप मेरे रूप में आके आज यहाँ काम कर रहे हैं। अभी भी कोर्ट में भगवान की शिवलिंग के वो सिग्नेचर मौजूद है ना? हाँ, कोर्ट में फोटोकॉपी लगी हुई है। बाकी जो कोर्ट रूम था उसको पूरा वकील साहब के नाम से व्यवस्थित कर दिया है, क्योंकि अब नई कोर्ट बन गई है तो पुरानी कोर्ट से चेंज हो गया, तो इसलिए पुरानी कोर्ट को वकील साहब के नाम से कमरा जो है वो व्यवस्थित कर दिया गया। यहाँ पे जैसे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आज तो पानी के रस की वजह से फिर भी कम ये है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रस तो अभी भी कम नहीं, आप देख रहे हैं पानी पड़ते में भी कितनी भीड़ आप देख रहे हैं लोगों का। लेकिन हाँ, थोड़ा पानी से फर्क पड़ा है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो श्रद्धा होती है, जो भावना होती है, वो तो निसंदेह किसी भी कीमत में मंदिर पहुँच ही जाते हैं। थोड़ा पानी कम हुआ, पूरी रात रस रहेगा। गुरुदेव, यहाँ से वो जैसे 51,000 कलश यात्रा भी थी आज आगर से, यहाँ के विधायक जी करा रहे थे, पानी की वजह से भी शायद स्थगित हो गई। हाँ, वो पानी की वजह से स्थगित हो गई है, लेकिन विधायक जी का संदेश मिला है कि वो आने वाले समय में जल्दी ही मतलब नई कलश यात्रा की तारीख की घोषणा करने वाले हैं। ये पानी की वजह से जनता परेशान ना हो इस वजह से, क्योंकि सुबह से पानी आ रहा है, रात के 3 बजे से पानी आ रहा है, पानी बंद ही नहीं हुआ। अब थोड़ा सा मतलब कुमारे बंद हुए, अभी तक कुमारे बहुत आ रहे हैं, इसलिए वाजिब भी है सब लोग परेशान नहीं हुए। माता बहनें साथ रहती है, बच्चे भी साथ रहते हैं। मतलब बहुत चमत्कारी स्थान है, अनंत चमत्कार है यहाँ। चमत्कार डेली होते रहते हैं, भगवान का ऐसा कृपा है कि चमत्कार होते रहते हैं। तो हमारे साथ में अभी गुरुदेव मौजूद थे, बाबा बैजनाथ मंदिर के ये पंडित जी थे, इन्होंने यहाँ मंदिर के चमत्कार बताए। दबंग संवाद न्यूज की टीम आज ये सावन सोमवार के अवसर पर मंदिर में पहुंची है। हमने बाबा के दर्शन किए, आपको भी बाबा के दर्शन कराएंगे। और मैं बता दूं, उज्जैन से मात्र 60 किलोमीटर दूर कोटा इंदौर रोड पे ही बाबा बैजनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ पे आप लोग भी कभी भी जब भी योग बैठे, खास करके सावन में जरूर पधारो, बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ पे बहुत चमत्कारी है, हम तो बचपन से ही यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पे बाबा ने अनेकों घटनाएं चमत्कार ऐसे किए कि आज भी बाबा यहाँ पे स्वयंभू विराजमान है और हम अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं।